गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, मैं आपको अपनी इस वीडियो में आज की इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं, सीखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो अपने नाम से ही जाने जाते हैं इनको हिंदी में, जैसे कहा जा रहा है आज्ञा सूचक वाक्य, तो वे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है, सलाह दी जाती है, निवेदन किया जाता है, या कोई काम करने से, कोई भी कार्य करने से मना किया जाता है, मना किया जाता है। किसका, कोई भी कार्य हो, वो कार्य करने से क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश ग्रामर में इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन वाक्यों को कमांड सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमांड सेंटेंस। और कमांड सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। तो माय डियर फ्रेंड्स, या तो आप इनको इंपरेटिव सेंटेंस कहिए या इनको कमांड सेंटेंस कहिए, एक ही बात होती है। तो यदि मैंने आपको आदेश दिया, आज्ञा दी, बैठ जाओ, तो बैठ जाओ दिया हुआ वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है। यदि मैंने आपसे निवेदन किया यानी रिक्वेस्ट की, कृपया मेरी मदद करो, तो दिया हुआ वाक्य कृपया मेरी मदद करो इंपरेटिव सेंटेंस है या कमांड सेंटेंस है। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको सलाह दी, कठिन परिश्रम करो, ताजे फल खाओ, तो दिए हुए ये वाक्य कठिन परिश्रम करो, ताजे फल खाओ सलाह का रूप है। मैं इन कार्यों को करने से मना भी कर सकता हूं। झूठ मत बोलो, फूल मत तोड़ो, कभी गाली मत दो। तो ये जो दिए हुए वाक्य हैं, इनमें इन कार्यों को करने से मना भी किया जा रहा है, अर्थात ऐसे वाक्यों को भी हम कमांड सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, आइए चलिए समझते हैं। बनाने के नियम। नियम नंबर 1, ऐसे वाक्यों में ये जो सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता, ये जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता जो होता है, अधिकांशतः ये जो सब्जेक्ट है वो यू होता है, आप या तुम, यू। इसको क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं, यानी कि इसकी अंग्रेजी छिपी रहती है, छिपी रहती है। यू जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वह साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है, यानी कि जो है इसकी इंग्लिश को हम छिपा देते हैं, छिपी रहती है। नंबर 2, ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट, ये जो क्रिया होती है, जो क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, से प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो यही आपका मेन रूल है कि दिए हुए वाक्यों को हम क्रिया से प्रारंभ करते हैं, और आप या तुम की इंग्लिश यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो यू है, वो साइलेंट रहता है, छिपी रहती है इसकी इंग्लिश। तो जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तो इसमें यहां ऐसे तो नहीं बोला जाएगा कि आप दरवाजा खोलो। तो यहां आप हिंदी में भी साइलेंट रहता है, हम डायरेक्ट बोलते हैं सामने वाले पे, डायरेक्ट ही हम कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं, दरवाजा खोलो, और सामने वाला समझ जाता है। चूंकि ये दिया हुआ जो वाक्य है या कॉन्वर्सेशन है वो प्रेजेंट में होता है, और हम सामने वाले को सीधा उसी पर कमांड करते हैं, उसकी तरफ देख के बात करते हैं, और वो हमारे हाव भाव से और बोलने के तरीके से समझ जाता है कि मुझसे कहा जा रहा है। तो जैसे ही आप किसी से कहते हैं दरवाजा खोलो, तो यहां पर जो यू है, जो आप या तुम की इंग्लिश है, वो साइलेंट रहेगी, और क्रिया से वाक्य को प्रारंभ करेंगे, ओपन। दरवाजा ये नाउन है, डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहां आओ, यहां आओ। तो यहां आओ, तो आना की स्पेलिंग यानी कि कम,
यहां हियर, कम हियर, कम हियर। तो इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए चलिए समझते हैं कुछ और उदाहरण। कृपया मेरे पास आओ, कृपया मेरे पास आओ। ये जो हिंदी का वर्ड कृपया है, इसकी इंग्लिश प्लीज होती है, और यह वर्ड हमें बता रहा है कि दिए हुए वाक्य में रिक्वेस्ट की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। तो कृपया मेरे पास आओ, तो इसकी जो इंग्लिश है कृपया की यानी कि प्लीज, हम वाक्य में सबसे पहले भी लिख सकते हैं और वाक्य के बाद में यानी अंत में भी लिख सकते हैं। तो चलो हम पहले ही लिख लेते हैं, प्लीज कॉमा देंगे। सेंटेंस इंपरेटिव ये है, मेरे पास आओ। वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, कम टू मी, कम टू मी। आप इस वाक्य की इंग्लिश ऐसे भी बना सकते हैं, आप सेंटेंस पहले बनाइए कम टू मी, और प्लीज यानी कि कृपया की इंग्लिश आप अंत में देंगे या दे सकते हैं। तो या तो आप ऐसे लिखिएगा या ऐसे लिखिएगा, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए और उदाहरण समझ लेते हैं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। जब कोई काम करने से हमें मना किया जाता है कि ऐसा काम मत करो, तो इसकी अंग्रेजी यानी कि मत के रूप में जो इंग्लिश बनाई जाएगी, आप सबसे पहले लिखेंगे डू नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे झूठ बोलना यानी कि टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई। आइए चलिए कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं। गाली कभी मत दो। जब हम ये सेंस देना चाहते हैं कि गाली कभी मत दो, कभी मत दो, इसका मतलब है ये वाला काम कभी मत करो, कभी नहीं करो। तो इसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखाएंगे नेवर, और गाली देना यानी फर्स्ट फॉर्म के रूप में अब्यूज, नेवर अब्यूज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से हम ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आइए चलिए हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। उसे मत पीटो, डू नॉट बीट हिम। आप यहां हर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। कृपया ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। गरीबों को मत सताओ, डू नॉट टीस, डू नॉट टीस द पुअर। मुझे अपना पेन दे दो, गिव मी योर पेन। उसे मत पीटो, डू नॉट बीट हिम। अगर कोई लड़की है तो हर। उन्हें मत बुलाओ, डू नॉट कॉल, डू नॉट कॉल देम। अपने माता पिता का सम्मान करो, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप ढेरों सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आपकी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट जल्द आ रहा है, सो प्लीज वेट एंड हैव पेशेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी सी ओरल प्रैक्टिस कर ली जाए। सो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास आओ, आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इस वाक्य को, कम टू मी। मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। जूते उतार दो, पुट ऑफ शूज। जूते पहन लो, पुट ऑन शूज। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। कृपया बैठ जाइए, प्लीज
सिट डाउन, कृपया यहां आइए, प्लीज कम हियर, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, लड़ो मत, डू नॉट फाइट, झगड़ा मत करो, डू नॉट क्वेरल, दांत साफ कर लो या अपने दांत साफ कर लो, ब्रश योर टीथ, अपने पेन का प्रयोग करो, यूज योर पेन, कृपया मुझे एक पेन दे दो, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया उसके साथ जाओ, प्लीज गो विद हिम, उसे मत पीटो, डू नॉट बीट हिम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से ढेरों सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, लिखने के भी प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं इंपरेटिव सेंटेंस का बी पार्ट और जल्द लेके आऊंगा, सो प्लीज वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग, बाय बाय।